आप भी स्वस्थ लंबे घने काले बाल चाहते हैं। सभी का एक ख्वाब होता है, सोचना होता है कि हमारे बाल बहुत ही अच्छे हो जाएं। आजकल असमय यानी कि समय से पहले कुछ छोटे छोटे बच्चों के कम एज में ही लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जो कि हमारी बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। बाल गिर जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, हमारे बालों में फीलिंग मतलब गैपिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ जाते हैं, गंजापन हमें आने लगता है और उसकी वजह से हमें स्ट्रेस भी लेते हैं कि हम ऐसा क्या अपने बालों पर अप्लाई करें। मार्केट के तरह तरह की ट्रीटमेंट ले ली, तरह तरह के कलर लगा लिए, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। हम बाल लंबे भी करना चाहते हैं, हमारे बालों की ग्रोथ रुक जाती है। तो आज मैं आपके लिए ऐसी 100% नेचुरल रेमेडी लेकर आई हूँ जिससे आपको सब कुछ मिलने वाला है इसी वीडियो में। तो ये है मेहंदी के पत्ते। मेहंदी सभी लोग पहचानते होंगे, जो लोग गाँव के एरिया से बिलोंग करते हैं वो तो सब जानते होंगे। जो ज़्यादा शहर से हैं, बड़े बड़े शहर से जो नहीं जानते हैं, तो आप इस पेड़ को पहचान लीजिए। इसका पाउडर पैक आपको मार्केट में ऑनलाइन अवेलेबल है, मिल जाएगा आसानी से। तो मेहंदी जो है हमारी दादी नानी के जमाने से चली आ रही है। पहले के लोग इसी मेहंदी को लगाते थे। ये है करी पत्ता, पत्तियां भी ये भी मिल जाता है। लोग घरों में इसका पेड़ लगा लेते हैं, छोटा सा होता है, मतलब बड़ा भी हो जाता है, छोटा ही पेड़ लगाओ तो लगा सकते हो, और नहीं तो इसका भी पाउडर आपको मार्केट में अवेलेबल है। पत्ते ले लीजिए, सुखा कर रख लीजिए। जब भी आप ये रेमेडी बनाए तो आप इनको यूज कर सकते हैं, नेचुरल डाई की रेमेडी बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे से बहुत अच्छे रिजल्ट देता है ये। और वैसे भी इसका छौंकों में तड़का लगाने में भी इसका काम आता है। ये तो मैं आज जो रेमेडी बनाने वाली हूँ उससे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। इससे आपके बाल पहली बार तो काले हो जाएंगे और बालों का झड़ना वो भी कम होगा, आपको हेयर ग्रोथ मिलेगी, बाल सिल्की एंड शाइन हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बारिश का मौसम चल रहा है और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आज बारिश किसके यहाँ बहुत ज़्यादा हुई। मेरे यहाँ तो आज भाई ज़बरदस्त वाली बारिश हुई। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको मेरी ये जो मैं रेमेडी बनाती हूँ कैसी लगती है, 100% नेचुरल होती है, मैं कुछ भी फेक नहीं बताती हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, ये है घमरा यानी कि भृंगराज। आपने देखा होगा हमारे रामदेव जी जो हैं वो भृंगराज में बहुत ज़्यादा बल देते हैं। ये बहुत आसानी से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो ये भी मार्केट में है और इसकी सूखी हुई पत्तियां मिल जाती हैं, उनको आप ले लीजिए। ये हमारे बालों में पहले के लोग भृंगराज ही लगाया करते थे, तो उनके बाल अभी भी काले ही रहते हैं और हम लोग ये सब चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं। जड़ी बूटियाँ हम लोग खाली, हमें लगता है मार्केट में जाए तरह तरह के कलर ले लें, पार्लर पे ये करा लें वो करा लें, उन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप नेचुरल चीज़ यूज़ करिए। तो मैंने यहाँ पर मेहंदी ली है, करी पत्ते लिए हैं और लिया है भृंगराज। ठीक है, तीनों की पत्तियाँ जो है उनकी जो डंडियाँ होती हैं उनको हम कर देंगे अलग और सबको आपस में अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। भृंगराज आजकल पानी जहाँ होता है वहीं ये भृंगराज यानी कि हमारे गांव की लैंग्वेज में इसको घमरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ पानी भरा रहता है, ताल तरावा तलैया पोखर आदि जो होते हैं उनके आसपास ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। आप देखना, पूरा वीडियो वॉच करना, आप कहेंगे सच में आपने ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें डाली हैं, कमाल ही हो गया, बहुत ही अच्छी रेमेडी शेयर की है। और मैं अपने बालों पर मैं हमेशा यही लगाती हूँ। मैं तो मेरे यहाँ हरी मेहंदी बहुत आसानी से मिल जाती है, तो मैं हर 8वें दिन लगा लेती हूँ। मेरे बाल मतलब मैं बड़े बाल रखती नहीं, छोटे ही रखती हूँ, बाल बहुत अच्छे हैं। ये मैंने ले लिए हैं एलोवेरा। एलोवेरा सबके घर में होगा, आसानी से मिल जाएगा। एलोवेरा भी इसमें जेल टाइप का जो होता है, लोग कंडीशनर लगाते हैं, ये लगाते हैं वो लगाते हैं। आप सच मानिए, जो ये मेहंदी का मैंने पैक बनाया है ना, वो अगर आप लगा लोगे तो आपको शैम्पू भी नहीं, मैं कभी शैम्पू नहीं लगाती मेहंदी करने के बाद। इसको हमने धुल के इसको आराम से रख लिया है, अच्छे से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वॉश कर ली थी क्योंकि घमरा में बहुत ज़्यादा गंदगी थी। और मैंने एलोवेरा की जो वो थी उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया। उसके बाद हम मिक्सी ग्राइंड में डालकर इसको पीस लेंगे। पीस के लग दिया, थोड़ा सा लाइटिंग का इशू हो गया था और पीस के मैंने इस तरह से कर लिया है। साथ में पीसोगे आप तो आपको पानी की भी ज़रूरत कम ही पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप पीस के लोहे की कढ़ाई में डाल लीजिए क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। ये मेहंदी जब रात भर भीगती है तो ये काला कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पर आंवला, रीठा, सीकाकाई तीनों का पाउडर पीस के रखती हूँ हमेशा के लिए। मतलब जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ तो इन सब चीज़ों को डाल देती हूँ। इसमें नेचुरल चीज़ें होती हैं, ये पहले भी हमारे जो
लोग हुआ करते थे दादी नानी के ज़माने से, यही सब चीज़ इन्हीं से सर धुला करते थे। आजकल तो ये सब चीज़ें छोड़ दिए, तभी बच्चों के बाल ख़राब होते जा रहे हैं। हम लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। हमें तो बैक में लौट कर आना चाहिए, जो कि पुराने लोग चीज़ें यूज करते थे, हमें वही चीज़ें यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ मिलावट नहीं होती। ये हमारे कहीं भी कोई नुकसान, तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच करीब करीब डाल दिया है ये पेस्ट। वो पाउडर जो मैंने बनाया था 3 चम्मच डाल दिया था। अब देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से चलाते रहेंगे और चलाते चलाते हम इसको मिक्स कर देंगे, जिससे कि सारी चीज़ जो मैंने इसमें डाली है ना वो आपस में मिल जाए बहुत ही अच्छी तरीके से। नेक्स्ट चीज़ हम लेने वाले हैं यहाँ पर अलसी और मेथी दाना। अलसी में स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और मेथी दाना भी हमारे बाल की हेयर ग्रोथ के लिए, बाल झड़ते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बाल जिनके झड़ रहे हैं वो भी इसको लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके बाल सफ़ेद नहीं तो आप इस पैक को इस्तेमाल ना करें, आप बेझिझक इसको लगाइए। हर तरीके से ये फ़ायदा करेगा आपके बालों को, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने दोनों चीज़ें ओवरनाइट भिगो दी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज ले लिया है। जिनके बालों में गैपिंग है, जिनके बालों में जगह जगह से बाल झड़ रहे हैं, आगे से खाली हो गया है सर, तो वो उनके लिए प्याज बहुत ज़्यादा बेटर होता है। तो मैंने अलग अलग ना करने की बजाय सब कुछ एक ही में मिला दिया है। प्याज को हम अच्छे से कर लेंगे ग्राइंड। उसके बाद जो अलसी और मेथी दाना था वो भी मैं इसी में डाल दूंगी, क्योंकि तीनों चीज़ों को अच्छे से हमें ग्राइंड करना है। अगर आप अलसी लगाना चाहते हैं तो हफ्ते में एक बार अलसी आप भिगो करके और ऐसे ही उसको छान के आपने, देखिए स्टार्च कितना ज़्यादा होता है, ऐसे ही आप अलसी का पैक लगा सकते हैं, उससे भी बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। मैंने पीस के सारी चीज़ें एक ही में मिक्स कर दी हैं। अब हम इसको से थोड़ा चलाते रहेंगे ये अच्छे से। अच्छा, मेथी और अलसी आपको एक नाइट भिगोनी ही पड़ेगी। उसके बाद मैंने डाला इसमें दही। अब बालों में खुजली होती है, इचिंग होती है, हमारे कभी कभी बहुत ज़्यादा बाल वैसे हो जाते हैं। इसमें ना दही की बहुत अच्छा दही रिजल्ट देता है, बाल सिल्की एंड शाइन हो जाते हैं। ये है नींबू का रस भी डालिए, ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि उससे भी बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। और अगर आप इसमें और कलर लाना चाहते हैं तो आप बीटरूट का यानी कि चुकंदर का जूस डाल सकते हैं। चुकंदर काट लीजिए पतले पतले स्लाइस में, उसको भी डाल दीजिए, उसमें एकदम बरगंडी वाला कलर आ जाता है। आप गुड़हल के फूल इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास मिल जाते हैं। बेल के पत्ते चाहें तो मैं हमेशा डालती रहती हूँ, कभी अदल बदल के। आप बेल के पत्ते अगर आपको मिल जाते हैं, बेल के पत्ते भी आप इसमें पीस के डाल सकते हैं, गुड़हल का फूल डाल सकते हैं। अब देखिए कितना अच्छा टेक्सचर इसका काला काला हो गया है बनकर, ये रेडी है ना। अब देखिए हम इसको किस तरह से सर पे करेंगे अप्लाई अपने। और ये मैंने एक रात भिगो दी थी, उसके बाद इसको मैंने लगाने के लिए कर लिया है तैयार। उसके बाद हम अपने हाथ में ग्लव्स या जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले लीजिए, इस तरह से पहन लीजिए आप, ठीक है। उससे आपके हाथ खराब नहीं होंगे, क्योंकि हाथ फिर अजीब से हो जाते हैं, दिखने में अच्छे नहीं लगते। लेकिन कुछ लोग जल्दी जल्दी किचन का काम करते हैं, उनके हाथ जल्दी साफ हो जाते हैं। जो लोग नहीं करते हैं उनके हाथ साफ नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप अपने हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए। पहनने के बाद अपने सिर पर, अगर आपके पास कोई है ऐसा जो आपके लगा दे तो ठीक है, और नहीं है तो आप जब खुद से ही इसको ट्राई कर रहे हैं तो आप इस तरह से ग्लव्स पहन के अपने सर पर लगाइए। आप सच कहेंगे कि आपने हमें इतनी अच्छी चीज़ें बताई हैं कि हमारे बाल बहुत अच्छे हो गए। और हाँ, एकदम से तो किसी के बाल काले नहीं हो जाते हैं। मैं इसको हाथ से ही लगाने वाली हूँ, ब्रश मेरा टूट गया था, ठीक है। तो एकदम से तो किसी के बाल काले नहीं हो जाएंगे, लेकिन हाँ, आप कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते में इसको लगा लीजिए तो आपको हेयर कलर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेयर कलर जब आप लगाते हैं आँखों में बहुत दिक्कत हो जाती है। मैंने तो जब सुना है ये जो काली मेहंदी वेहंदी आती है उससे आँखों में बहुत असर पड़ता है। अगर आपकी आँख में चली जाए, फेस पे चली जाए तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसको आप कहीं भी अगर आपके लग भी जाएगी, सर भी ठंडा रहेगा। सर को गर्मियों में तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं ये पत्तियाँ। तो इस तरह से आप इनको मांग कर करके कंघे की सहायता से इनको इस तरह से लगा लीजिए अपने हाथों से। अगर आपके पास कोई लगाने वाला है तो बहुत ही बेटर, नहीं है तो आप इस तरह से लगा लीजिए और आप सर भी ठंडा मिलेगा, आपकी खुजली नहीं होगी, आपके बाल सिल्की, आपको तरह तरह की ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल ऑटोमेटिक बहुत अच्छे हो जाएंगे। मेरे बाल तो सच बताइए, मैं लगाती रहती हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे रहते हैं। मैं हमेशा छोटे ही बाल रखती हूँ, बहुत बड़े बाल मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो मेरी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है क्यों छोटे बाल रखती हूँ। और ऐसे भी मुझे बाल पसंद नहीं कि लंबी लंबी पूँछ जैसी हो। बाल स्वस्थ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, भले बाल छोटे हों। मेरा मानना ये, आप लोगों को क्या मानना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाल कुछ लोगों की आप देखना लंबी लंबी पूँछ जैसी हो जाती, बाल बहुत बुरे होते, वो सब नहीं होना चाहिए। मेरे बाल बहुत स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं और इस मौसम में मेरे बाल
बिल्कुल झड़ते तो हैं ही नहीं, कभी मेरे बाल बहुत कम झड़ते हैं क्योंकि मैं यही सारी चीज़ें यूज़ करती रहती हूँ, तो बालों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है मुझे। मैं इस तरह से बालों में सभी में मेहंदी कॉम्ब करके, अब मेरी सारी मेहंदी लग गई है। आप इसको कम से कम 2-3 घंटे तक सर पे रखिए, उसके बाद इसको धुल लीजिए, ठीक है। अब धुलने के बाद देखिए मेरे बाल, देखिए आप कैसे हो गए थे, कितने, ये मेरा टेक्सचर बचा है, मैंने छोड़ दिया। अभी ये बाल मेरे सूखे नहीं हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मेरे बाल देखिएगा आप कितने सुंदर। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अपने बाल, छोटे ज़रूर हैं लेकिन मुझे अपने बाल दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे बाल काले भी हैं, मेरे बाल सफ़ेद नहीं होते बहुत जल्दी जल्दी। हाँ, बाल मेरे भी सफ़ेद हैं, बट मैं इसको लगाती रहती हूँ तो मेरे बाल जो है ढक जाते हैं, यानी कि मतलब दिखते नहीं हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी आप इसको कलर करते रहो। मैं कभी भी आज दिन तक मैंने कोई कलर नहीं यूज़ किया अपने फेस बालों पर, हमेशा मैं यही लगाती हूँ जो कि 100% नेचुरली है। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।